लास्ट लेक्चर डिजिटल डिज़ाइन में हम लोगों ने लास्ट लेक्चर के वहाँ पे हम लोगों ने नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ा था। नंबर सिस्टम में भी हम लोगों ने बेसिकली डेसिमल नंबर सिस्टम और बाइनरी नंबर सिस्टम में पढ़ा था। और कोई भी अगर हमारे पास आर्बिट्ररी हम लोग कोई भी नंबर सिस्टम डिफाइन करते हैं तो उसको डेसिमल में कैसे कन्वर्ट कर देंगे, उसकी वैल्यू को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करें, या फिर डेसिमल को उस पर्टिकुलर नंबर सिस्टम में कैसे कन्वर्ट करें, वो हम लोगों ने देखा था। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मैं अपने हिसाब से कोई नंबर सिस्टम डिफाइन करता हूँ, राइट। जैसे मैंने कोई नंबर सिस्टम x नाम का नंबर सिस्टम इसको मैंने डिफाइन किया है और उसमें जो नंबर लिया है मैंने वो लिया 1, 5, 7, राइट। मैंने ये नंबर लिया है 1, 5 और 7, ठीक। तो इस नंबर सिस्टम का जो बेस होगा, राइट, इस नंबर सिस्टम का जो बेस होगा वो क्या होगा हमारे पास 3, राइट। तो अब हम इस नंबर सिस्टम का जो इस नंबर सिस्टम में हमारे पास 3 डिजिट थे और इसका बेस हमारे पास क्या होगा, इस बात है 3 है। तो इसमें से हम लोग कोई भी अगर हम लोग नंबर डिफाइन करते हैं अपने हिसाब से, जैसे मैं नंबर डिफाइन करता हूँ 751, तो इस नंबर सिस्टम का है, इसका बेस क्या 3, ठीक। तो अगर इसको मेरे को डेसिमल में कन्वर्ट करना होगा तो मैं कैसे करूँगा, सिंपली 7 × 3 का स्क्वायर प्लस 5 × 3 की पावर 1 प्लस 1 × 3 की पावर 0, राइट। इस तरीके से मैं करूँगा। तो जो इसकी वैल्यू आएगी वो क्या आएगी एक्चुअली में 963 प्लस 50 प्लस 1 दैट कम्स आउट टू बी 79, राइट। ये इसकी वैल्यू आएगी x की। बट अगर मैं इसको रिवर्स करना चाहूँ, जैसे मैं आर्बिट्रली कोई भी डेसिमल में नंबर ले लेता हूँ, राइट, 51 ले लिया सपोज, ठीक। अगर मेरे को अब इसको कन्वर्ट करना है अपने वाले नंबर सिस्टम में जो मैंने डिफाइन किया, तो इसका बेस 3 है, तो मैं इसको कन्वर्ट करूँगा यहाँ पे 51 3 से डिवाइड करूँगा तो आएगा 70, रिमाइंडर 0, फिर 3 से डिवाइड करूँगा 3 5 50, रिमाइंडर आएगा 2, फिर 3 से डिवाइड करूँगा तो 3 × 3 तो रिमाइंडर आएगा 2, 3 से डिवाइड करूँगा तो रिमाइंडर यहाँ पे 0 से जाएगा, ये रिमाइंडर आएगा 1, तो मैं ये लिखूँगा 1 2 2 0, राइट, 51 2। बट ये हमारा आंसर क्या होगा, गलत होगा। क्यों गलत होगा, क्योंकि हमारे नंबर सिस्टम में 1 5 7 ही डिफाइन था, राइट। हमने सिर्फ अपने हिसाब से एक नंबर सिस्टम डिफाइन किया था x, जिसमें 1 5 और 7 डिजिट्स थे, 2 0 था ही नहीं। तो ये पर्टिकुलर हम लोग मतलब कन्वर्स ऐसा नहीं कर सकते। कहने का मतलब हमारा ये कि अगर हम लोग आर्बिट्रली अपने हिसाब से कोई नंबर सिस्टम डिफाइन करते हैं, ठीक, और फिर वहाँ पे हम लोग उस नंबर सिस्टम की वैल्यू डेसिमल में चला सकते हैं, बट कन्वर्स नहीं कर सकते। आप कोई भी वैल्यू डेसिमल में उठा लो और अपने हिसाब से नंबर सिस्टम में ले आओ, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। जैसे कि आप इसी केस में देख रहे हैं कि हम लोगों ने 1 5 7 लिया था और हमारा जब इसको अगर अपने नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं तो इस फॉर्मेट में आ रहा है, जो कि हमारे नंबर सिस्टम में वो डिजिट्स थे ही नहीं। तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे कि जब अपने हिसाब से नंबर सिस्टम आप डिफाइन करते हैं तो जरूरी आप हर एक डेसिमल नंबर को अपने नंबर सिस्टम में रख सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग लास्ट क्लास में डेसिमल और बाइनरी के बारे में पढ़े थे। अब हम लोग एक नया नंबर सिस्टम पढ़ते हैं, दैट इज ऑक्टल। ऑक्टल नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं, ठीक। ऑक्टल नंबर सिस्टम के अंदर टोटल 8 डिजिट्स होते हैं, राइट। अगर इसका कोई कहे बेस क्या है, तो ऑक्टल नंबर सिस्टम का हमारा जो बेस होता है वो क्या होता है 8 होता है, ठीक। ऑक्टल नंबर सिस्टम में बेस हमारा क्या होता है 8 होता है। इसमें जो डिजिट अलाउड होते हैं वो 0 से 7 तक डिजिट अलाउड होता है, ठीक। डिजिट्स अलाउड हैं 0 से 7 तक अलाउड होता है, ठीक। अच्छा, अब सब इम्पॉर्टेंट ये है कि हम लोग ऑक्टल डेसिमल नंबर को डिफाइन क्यों करते हैं, इसका नीड क्या है ऑक्टल डेसिमल नंबर को पढ़ने का। देखो, हम लोगों ने लास्ट क्लास में देखा था बाइनरी नंबर, ठीक। जैसा कि हमारे पास कोई भी डेसिमल नंबर होता है, जैसे सपोज हम लोग करते हैं एग्जाम्पल लो 32 का ही ले लेते हैं, ठीक। जैसे मान लो हमारे पास एक डेसिमल में 32 नंबर है, इसको अगर हमको बाइनरी फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है तो क्या करूँगा, मैं इसको 2 से डिवाइड करूँगा, 2 16 रिमाइंडर हमारा 0, 2 8 रिमाइंडर हमारा 0, 2 4 रिमाइंडर हमारा 0, 2 2 रिमाइंडर 0, और अगेन नेक्स्ट लाइन में वापस हम लोग 2 से इसको डिवाइड करेंगे 1
नंबर अगेन क्या है 0। फिर एक और बार होगा ना, तो जो इसका हमारा बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है वो क्या है हमारे पास 1 और 5 0। ये इसका बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है 32 का। तो हम लोग देख सकते हैं कि एक डेसिमल नंबर जो कि छोटा सा डेसिमल नंबर है उसका बाइनरी रिप्रेजेंटेशन कितना बड़ा आता है, राइट। तो जो ऑक्टल नंबर सिस्टम हम लोग डिफाइन करते हैं, ऑक्टल नंबर सिस्टम हमको ये मतलब कह सकते हैं कि ऐसा एबिलिटी देता है कि हम लोग डेसिमल जो हम लोग बाइनरी नंबर सिस्टम है उसकी वैल्यूज को कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिख सकते हैं, राइट। मतलब बाइनरी नंबर्स को कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। कैन राइट बाइनरी नंबर्स इन कॉम्पैक्ट फॉर्म। राइट, हम लोग यहाँ पे बाइनरी नंबर्स को कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक। इतना लंबा नहीं लिखना पड़ेगा, छोटे ऑक्टल फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देंगे तो सेम चीज़ का मतलब छोटे फॉर्म में हम लोग उसको लिख सकते हैं, ठीक। अब यहाँ समझते हैं क्या कि हम लोगों ने बेस इसका 8 डिफाइन किया है, ठीक। इसका बेस हमारे पास 8 है, तो 8 जो होता है हमारे पास 2 का क्यूब होता है, राइट। यानी हम लोग अगर ऑक्टल को बाइनरी के रिस्पेक्ट में समझें तो हम लोग तीन बाइनरी का जो मतलब तीन बाइनरी के डिजिट को एक यूनिट बना के ऑक्टल की फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे एग्जांपल समझाता हूँ, ऑक्टल में डिजिट क्या होते हैं 0 से 7 तक, तो मैं 0 को बाइनरी क्या लिखूंगा, ऑब्वियस बात है 0 0 0। 1 को कैसे लिखूंगा मैं 0 0 1। 2 को लिखना हो तो 0 1 0। 3 को लिखना होगा तो 0 1 1। 4 को लिखना होगा तो 1 0 0। 5 को लिखना 1 0 1। 6 को लिखना होगा तो हम लोग 1 1 0 एंड 7 हमारा आएगा 1 1 1। तो बेसिकली हम लोग ऑक्टल में क्या करते हैं, ऑक्टल में चूंकि इसका बेस 8 है और अगर इसको बाइनरी के फॉर्म में समझें तो ये 2 की पावर क्या होता है 3 होता है। तो बेसिकली हम लोग यहाँ पे ऑक्टल को तीन बाइनरी डिजिट के सेट में क्या कर सकते हैं, इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक। जो हमारे पास 0 है उसको बाइनरी में 3 0 के फॉर्म में लिख सकते हैं, 1 है उसको बाइनरी में 3 1 के फॉर्म में लिख सकते हैं, राइट। सॉरी 2 0 और 1 1 के फॉर्म में लिख सकते हैं। इस तरीके से हम लोग जो ऑक्टल की डिजिट्स हैं उसको हम लोग बाइनरी में ऐसे लिख सकते हैं, राइट। अब अभी देखते हैं कि हमारा मतलब ये चीज़ समझ में आ रहा है कि अगर आपको ऑक्टल का यूज़ किया है, ऑक्टल का यूज़ ये है कि ये हम लोग जो बाइनरी नंबर्स हैं उसको छोटे शॉर्ट फॉर्म में हम लोग क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बाइनरी नंबर्स में अगर आप किसी डेसिमल वैल्यू को रिप्रेजेंट करते हैं तो बहुत लंबी होती है, तो उसको शॉर्ट फॉर्म में लिखने के लिए हम लोग बेसिकली ऑक्टल का यूज़ करते हैं। तो ऑक्टल क्या होता है हमारा तीन बाइनरी डिजिट के सेट को एक यूनिक नंबर देता है। जैसे यहाँ देख सकते हैं कि 0 को 3 0 दिया है, 1 को 0 0 1 दिया है, 2 को 0 1 0 दिया है, राइट। इसी तरीके से 7 तक हम लोगों ने देखा है कि 3 डिफरेंट टाइप्स के हमारे पास क्या है पैटर्न्स, या फिर कह सकते हैं ये 3 परम्यूटेशंस हमको यहाँ पे दिख रहे हैं 0 और 1 के। तो वो एक पर्टिकुलर हमारा ऑक्टल नंबर को क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक। अब इसको हम लोग एग्जाम्पल में देखेंगे तो और क्लियर होगा, राइट। जैसे सपोज अगर हमको बाइनरी को ऑक्टल में कन्वर्ट करना है, इसे पूरा मिटा देते हैं। कन्वर्जन ऑफ बाइनरी टू ऑक्टल, राइट। बाइनरी को हम लोग ऑक्टल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, राइट। तो इसमें हम लोग 2 डिफरेंट सिचुएशन पढ़ेंगे। पहला पॉइंट है कि अगर हमारे पास इंटीग्रल पार्ट हो रहा है, ऑब्वियस सी बात है, कोई भी अगर हमारे पास नंबर होता है तो उसका इंटीग्रल पार्ट होता है, फ्रैक्शनल पार्ट होता है, राइट। जैसे अगर
25.31 में लिखता हूँ। तो जो 25 है हमारे पास, ये क्या है हमारे पास इंटीग्रल पार्ट, और जो हमारे पास 0.31 हम लोग ने लिखा, ये क्या है हमारे पास फ्रैक्शनल पार्ट, फ्रैक्शनल पार्ट। ठीक, तो हर एक डेसिमल नंबर का क्या होता है, इंटीग्रल पार्ट होता है और एक क्या होता है, फ्रैक्शनल पार्ट होता है। तो अगर हम लोग इंटीग्रल पार्ट के बारे में डिस्कशन करें कि अगर हमारे पास इंटीग्रल पार्ट में बाइनरी नंबर दिया है तो उसको कैसे हम लोग ऑक्टल में कन्वर्ट करेंगे। ठीक, तो उसमें रूल क्या होता है कि आपको लेफ्ट टू राइट चलना है। पहली चीज, पहला रूल क्या है कि लेफ्ट टू राइट आपको मूव करना है। दूसरा रूल कि आपको लेफ्ट टू राइट 3-3 का पेयर बना के चलना है, और जो 3-3 का पेयर आप बनाएंगे उसका एक यूनिक ऑक्टल नंबर होगा और वहां पे आप उसको लिख सकते हैं। जैसे एग्जांपल में लिखते हैं, जैसे मतलब 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1। मान लो ये हमारे पास कोई बाइनरी नंबर है, इसको अगर हमको ऑक्टल में रिप्रेजेंट करना है तो इतने बड़े बाइनरी नंबर को ऑक्टल में रिप्रेजेंट करेंगे, कैसे करेंगे? तो क्या रूल है, लेफ्ट टू राइट चलना है और आपको 3-3 का पेयर बनाना है। ठीक, तो ये है हमारा पहला 3 का पेयर, फिर हमारे पास ये है दूसरा 3 का पेयर, फिर हमारे पास ये तीसरा 3 का पेयर, ये चौथा 3 का पेयर, और आपको यहाँ दिखेगा कि सिर्फ 1 बच रहा है। तो आपको हमेशा 3-3 के पेयर में चलना है। तो जितना, जैसे यहाँ पे 1 बचा है सिर्फ, तो 2 डिजिट और चाहिए हमको, तो 2 डिजिट और चाहिए, तो हम लोग पीछे क्या कर देंगे, 2 0 लगा देंगे। ठीक, 2 0 लगा, तो ये भी अब 3 का पेयर बन गया। राइट, तब देख सकते हैं कि हमारे सारे नंबर क्या हो गए, 3 के पेयर बन गए। ठीक, तब ऑक्टल में 001 की वैल्यू क्या, मतलब ऑक्टल में ये बाइनरी में 001 लिखते हैं तो ऑक्टल में इसकी वैल्यू क्या आती है 1, इसकी भी 001 है तो इसकी वैल्यू क्या है 1 1 1 1 है, ये ऑब्वियस बात है, क्या हमारे पास 7 है। ठीक, फिर 001 है तो ये बोला 1, फिर 001 है तो ये क्या 1, तो ऑक्टल में इसकी वैल्यू क्या होगी, ऑक्टल के फॉर्म में इस तरीके से हम लिख सकते हैं। ठीक, अब कोई ऐसा आदमी होगा वो सोचेगा कि अरे ये सारी वैल्यूज हमको रखनी पड़ेंगी, तो ऐसा नहीं है। ऑक्टल में जो आप डिजिट्स लिखते हैं ना 0 से 7, ये एक्चुअली डेसिमल के ही डिजिट है। मतलब आप इसको कैलकुलेट करिए ना, जैसे 001 है, राइट, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, 0 × 2 का स्क्वायर प्लस 0 × 2 की पावर 1 प्लस 1 × 2 की पावर 0, तो आंसर क्या है इसका 1 है। राइट, तो ये एक्चुअली में डेसिमल के ही नंबर है। ठीक, 1 0 से 7 है, ये डेसिमल का ही रिप्रेजेंटेशन है तुम्हारा बाइनरी में। ठीक, बस हम लोगों ने एक नंबर सिस्टम डिफाइन किया है जो डेसिमल डिजिट 0 से 7 तक डिफाइन है, और उसको हम लोगों ने इसका नाम दे दिया है ऑक्टल। ठीक, तो ये क्लियर है, समझ में आई बात। सिमिलरली अगर 111 देख लो तो 111 को भी देख लो, 111 क्या है हमारे पास 1 × 2 का स्क्वायर प्लस 1 × 2 प्लस 1 × 2 की पावर 0। राइट, ये क्या है हमारे पास 4 प्लस 6 प्लस 1 यानी 7। ठीक, तो यहाँ पे वैल्यू 7 आएगी तो हमने यहाँ 7 लिखा। तो इस तरीके से हम लोग किसी भी बाइनरी नंबर का इंटीग्रल पार्ट होगा तो हम लोग उसको ऑक्टल में क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक, तो रूल क्या है, अगर कोई भी आपको बाइनरी में इंटीग्रल पार्ट दिया है तो उसको ऑक्टल में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करते हैं, सिस्टमैटिक तरीका है कि आपको लेफ्ट टू राइट चलना है, फिर 3-3 का पेयर बनाना है, मेक पेयर ऑफ 3, पेयर तो 2 होता है ना, मेक सेट ऑफ 3, मेक सेट ऑफ 3। ठीक, तो 3-3 का सेट बनाइए आप, और हर एक सेट का एक यूनिक ऑक्टल वैल्यू है, तो वो एक वैल्यू आप ले देंगे आ गया। अच्छा, अब किसी को ये है कि ये वैल्यू कैसे पता चलेगी, ऑक्टल वैल्यू क्या है, तो नॉर्मल डेसिमल जो आएगा ना इसका, ये 001 की जो डेसिमल में वैल्यू आएगी वही उसकी ऑक्टल वैल्यू है। समझ में आई बात। इस तरीके से हम लोग इंटीग्रल पार्ट बाइनरी नंबर का क्या कर सकते हैं, हम लोग ऑक्टल में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब अगर हमको फ्रैक्शनल पार्ट कन्वर्ट करना है, सपोज ये इंटीग्रल पार्ट की बात है, अगर अब हमको फ्रैक्शनल पार्ट कन्वर्ट करना है, सपोज फ्रैक्शनल पार्ट, फ्रैक्शनल पार्ट में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पॉइंट के आगे जो भी आपको बाइनरी नंबर में लिखा हुआ है, तो यहाँ पे रूल होता है कि आपको राइट टू लेफ्ट चलना है। कैसे चलना है, राइट टू लेफ्ट, और अगेन मेक सेट ऑफ 3, मेक सेट ऑफ 3। ठीक, तो यहाँ पे जैसे एग्जांपल लेते हैं, पॉइंट 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1, राइट, ऐसा कुछ सपोज मैंने लिख दिया कुछ भी। अब इसको इस जो हमारे पास ये डिजिट है, राइट,
इस डेसिमल वैल्यू को सिर्फ मैं फ्रैक्शनल पार्ट पे फोकस है, इंटीग्रल पार्ट पे फोकस नहीं, सिर्फ फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू को आपको ऑक्टल में कन्वर्ट करना है। तो क्या होगा ऑक्टल में इसकी वैल्यू पॉइंट। तो क्या रूल है, राइट टू लेफ्ट चलना है, राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट ये होगा ना, उल्टा लिख दिया, लेफ्ट टू राइट चलना, लेफ्ट टू राइट चलना है, ठीक। लेफ्ट से राइट की तरफ चलेंगे, ठीक। और तीन सेट बनाना, तो बेसिकली ये एक सेट होगा, ये एक सेट होगा, ये एक सेट होगा, ये एक सेट होगा। मान लो हमारे यहाँ पे तीन का सेट बन गया, ठीक। देख सकते हैं ये एक सेट है, ये एक सेट है, ये एक सेट है, ये एक सेट है, ठीक। तो अब इसकी वैल्यू आपको ऑक्टल वैल्यू यहाँ पे लिख देंगे, 101 है तो 101 की ऑक्टल वैल्यू क्या होगी, याद नहीं तो आप इसको इसका डेसिमल वैल्यू निकाल लीजिए। 1 इंटू क्या है, 2 का स्क्वायर प्लस 0 इंटू 2 की पावर 1 प्लस 1 इंटू 2 की पावर 0, राइट। तो 4 प्लस 1 दैट कम्स आउट टू बी 5। सिमिलरली 110 है तो 110 का डेसिमल वैल्यू निकाल लीजिए, क्या है 1 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 1 इंटू 2 की पावर 1 प्लस 0 इंटू 2 की पावर 0, दैट कम्स आउट टू बी 6, राइट। ये आएगा 0.5, फिर 101 है तो 5, फिर 110 है 6, 5, राइट। ये हम लोग ऑक्टल वैल्यू इस तरीके से क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हमारे पास डेसिमल में बाइनरी लिखा हुआ है, तो मतलब फ्रैक्शनल पार्ट अगर है तो फ्रैक्शनल पार्ट को हम लोग किस तरीके से कन्वर्ट करते हैं, कैसे चलना है, लेफ्ट टू राइट चलना है और तीन का सेट बनाना है। हम लोग इंटीग्रल पार्ट में वहाँ पे भी मैंने लेफ्ट टू राइट लिख दिया है, बट वो थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, वहाँ राइट टू लेफ्ट लिखना है। इंटीग्रल पार्ट में राइट टू लेफ्ट की तरफ हम लोग चलते हैं, ठीक, राइट टू लेफ्ट। और फ्रैक्शनल पार्ट में लोग लेफ्ट टू राइट की तरफ चलते हैं। तीन का पेयर वहाँ भी बनाना होता है, यहाँ पे भी तीन का पेयर बनाना होता है। अच्छा, यहाँ तो एग्जैक्टली सारे आपको बाइनरी नंबर के तीन के पेयर बन गए। सपोज अगर इसी सिचुएशन में तीन का पेयर ना बन रहा हो प्रॉपर, जैसे मान लो मैं यहाँ पे इतना ही रखता हूँ, ठीक, इतना ही रखता हूँ, आप देख सकते हैं कि अब यहाँ पे इसका एक तीन का पेयर बन गया, ये तीन का मतलब तीन का सेट पेयर में, यहाँ पे ये तीन का सेट बना, ये तीन का सेट बना, ये भी तीन का सेट बना, ठीक। यहाँ पे ये चीज देख सकते हैं कि ये वन क्या हो गया, छूट गया। तो हमको ध्यान में हमेशा रखना है कि तीन का सेट बने, तो तीन का सेट बनाने के लिए यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, 2 0 एक्स्ट्रा यहाँ पे ऐड कर देंगे, राइट। ये भी तीन का सेट बन गया। तो 101 की वैल्यू हमने निकाली थी, क्या थी 5 थी, और 110 की वैल्यू क्या थी 6, 100 की वैल्यू क्या होगी, तो अगेन 1 इंटू इसको क्या लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर प्लस 0 इंटू 2 की पावर 1 प्लस 0 इंटू 2 की पावर 0, दैट कम्स आउट टू बी 4, ठीक। तो इसका ऑक्टल वैल्यू क्या होगा हमारे पास, 0.101 है तो 5 5 6 4, राइट। तो इस तरीके से हम लोग बाइनरी नंबर को ऑक्टल में क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। कोई दिक्कत इसमें नहीं, राइट। बाइनरी नंबर को ऑक्टल में कन्वर्ट करना है तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, कन्वर्जन करते हैं। तो फिर एक बार फटाफट रिकैप कर लेते हैं। ऑक्टल वैल्यू बेसिकली क्या होता है, हमारे पास एक ऐसा नंबर सिस्टम है जो जहाँ पे 0 से 7 तक डिजिट्स डिफाइन होती हैं, राइट। यानी इसका बेस क्या है हमारे पास 8 है। अच्छा, ऑक्टल वैल्यू को हम लोग क्यों यूज़ करते हैं, क्या नेसेसरी था ऑक्टल नंबर सिस्टम पढ़ने का, तो हम लोगों ने क्या देखा कि जो अगर हमारे पास कोई भी डेसिमल नंबर होता है तो उसको बाइनरी में लिखने के लिए मतलब बहुत ज़्यादा मतलब लंबे लंबे बाइनरी वैल्यूज आती हैं। तो बहुत बड़े बड़े बाइनरी वैल्यूज लिखने से बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसको कॉम्पैक्ट फॉर्म में मतलब शॉर्ट फॉर्म में लिखने के लिए हम लोग ऑक्टल वैल्यू को क्या करते हैं, मतलब ऑक्टल नंबर सिस्टम को क्या करते हैं, यूज़ करते हैं, ठीक। अच्छा, अगर हमको ऑक्टल नंबर सिस्टम में तो इस बाइनरी को अगर हमको ऑक्टल में कन्वर्ट करना है तो उसका रूल क्या था, रूल ये है कि हम लोग बेसिकली अगर बाइनरी में इंटीग्रल नंबर दिया है, बाइनरी कोई नंबर दिया आपको, तो उसमें इंटीजर वैल्यू जो होगी उसको कन्वर्ट करने का रूल है कि हमको राइट टू लेफ्ट चलना है, राइट टू क्या चलना है, लेफ्ट चलना है, ठीक। या फिर ऐसे समझ सकते हैं कि हमको इंटीग्रल वैल्यू के लिए अलोंग लेफ्ट साइड चलना है, लेफ्ट साइड चलना है, ठीक। और तीन का सेट बनाना है हमको, ठीक। अगर मान लो किसी का तीन का सेट ना बने तो जीरोस को ऐड कर देंगे पीछे, ठीक। ऐड लीडिंग जीरोस, अगर तीन का सेट नहीं बन रहा है तो ऐड लीडिंग जीरोस,
3 का सेट अगर नहीं बनना है तो आप लीडिंग जीरो को कर दीजिए, ऐड कर दीजिए। आपको प्रॉपर सबका 3 का सेट बनाना है, ठीक। तो फिर जो 3 के सेट की वैल्यू है, 3 का सेट बना है आपका, वो ऑक्टल वैल्यू आप वहाँ पे डाल दीजिए, तो आपका जो इंटीग्रल पार्ट है वो ऑक्टल में कन्वर्ट हो गया। अगर फ्रैक्शन पार्ट को कन्वर्ट करना है तो हमको लेफ्ट राइट मूव करना है, या फिर यहाँ पे कह सकते हैं क्या कि अलोंग राइट साइड आप मूव करिए, अलोंग राइट साइड, ठीक। ठीक, अगेन राइट साइड मूव करना है और 3 का सेट बनाना है। यहाँ पे भी क्या करना है, 3 का सेट बनाना है, ठीक। अच्छा, किसी का अगर सेट ना बन रहा हो तो यहाँ पे आपको अगेन, जैसे यहाँ पे इसका सेट पूरा नहीं कंप्लीट हो रहा था तो 2 जीरो हम लोगों ने एक्स्ट्रा ऐड कर दिया, ठीक। तो अगर सेट हमारा कंप्लीट ना हो रहा तो ऐड ट्रेलिंग जीरोस, क्लियर। तो इस तरीके से हम लोग किसी भी बाइनरी नंबर को ऑक्टल नंबर सिस्टम में क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक। तो हम लोगों ने बाइनरी को ऑक्टल में कन्वर्ट किया। अगर इसका रिवर्स प्रोसेस है तो रिवर्स प्रोसेस बहुत ज़्यादा आसान। अच्छा, इसका कुछ एग्जांपल दोनों कलेक्शन में यूज कर लेते हैं। जैसे मान लो 1101.01110 इस टाइप से मान लो कोई बाइनरी नंबर दिया, आपको इसको ऑक्टल में कन्वर्ट करना है, ठीक। तो इसको अगर ऑक्टल में कन्वर्ट करना है तो एक ही एग्जाम्पल का बहुत सिंपल सा चीज़ है। तो अगेन इंटीग्रल पार्ट को आप अलग डील कर लीजिए, फ्रैक्शन को अलग डील कर लीजिए। तो हमारे पास इंटीग्रल पार्ट क्या है, 1101 है, राइट। तो रूल के अकॉर्डिंग हमको क्या करना है, लेफ्ट साइड के लॉन्ग चलना है इंटीग्रल पार्ट में, ठीक। और फिर 3 का सेट बनाना। तो यहाँ पे एक सेट बन गया 3 का। अब देख रहे हैं कि यहाँ पे अगेन 1 बच जा रहा है, तो 3 का सेट पूरा नहीं हो रहा है, तो 3 का सेट पूरा करने के लिए हमको एक्स्ट्रा यहाँ पे 2 जीरोस डालना पड़ेगा, ठीक। तो अब देख सकते हैं कि इसका भी 3 का सेट क्या हो गया हमारे पास, पूरा हो गया, ठीक। तो अब इसका भी 3 का सेट पूरा हो गया, तो इसकी अब हमको ऑक्टल वैल्यू लिख देंगे। तो इसकी ऑक्टल वैल्यू क्या है, तो 001 है, तो ऑक्टल वैल्यू क्या होगी, ये होगी 0 × 2 का स्क्वायर प्लस 0 × 2 की पावर 1 प्लस 1 × 2 की पावर 0, राइट। ये 1 आएगा, एंड अगेन ये 101 है, ये आएगा 1 × 2 का स्क्वायर प्लस 0 × 2 की पावर 1 प्लस 1 × 2 की पावर 0, दैट कम्स आउट टू बी 5। 15 आ गया और ऑक्टल वैल्यू 8, राइट। तो इस तरीके से हम लोग इंटीग्रल पार्ट को हम लोगों ने ऑक्टल वैल्यू में कन्वर्ट कर दिया। अब फ्रैक्शनल पार्ट पे आता है, ठीक। तो फ्रैक्शनल पार्ट हमारे पास क्या है, 0.01110 इस फॉर्मेट में, ठीक। तो अब इस फ्रैक्शनल पार्ट को हमको ऑक्टल में कन्वर्ट करना है। तो अगेन 3 का हमको सेट बनाना। तो ये एक सेट बन गया 3 का। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे 2 वैल्यूज हैं, राइट। तीसरा सेट यहाँ पे बन नहीं रहा है इसका, तो यहाँ पे एक्स्ट्रा 0 ऐड कर देंगे, तो इसका भी 3 सेट बन गया, ठीक। तो अब दोनों का 3 सेट बन गया है, तो अब इसकी ऑक्टल वैल्यू लिख दो यहाँ पे। तो पॉइंट, अब इसकी ऑक्टल वैल्यू क्या होगी, 011 है, तो ये 0 × 2 का स्क्वायर प्लस 1 × 2 की पावर 1 प्लस 1 × 2 की पावर 0, राइट। तो ये 0, तो 2 + 1 दैट इज 3, तो 0.3। अगेन ये क्या है हमारे पास 100 है, तो ये है हमारे पास 1 × 2 का स्क्वायर प्लस 0 × 2 की पावर 1 प्लस 0 × 2 की पावर 0, दैट कम्स आउट टू बी 4, ये 0.34। तो ओवरऑल अगर ऑक्टल वैल्यू यहाँ पे देखेंगे हम लोग, तो इसकी ऑक्टल वैल्यू ओवरऑल है 15.34, राइट, 15.34, ठीक। इस तरीके से हम यहाँ पे लिख सकते हैं। तो एक एग्जाम्पल चला के मैंने दिखा दिया कि अगर आपको कोई भी बाइनरी का नंबर दे दे या कैसा भी, तो आप क्या कर सकते हैं, इसको ऑक्टल में इस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक। तो ये डायरेक्ट कन्वर्जन था बाइनरी का ऑक्टल में। अब हम लोग इसमें
ऑक्टल को बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं, ऑक्टल का ऑक्टल का बाइनरी में हम लोग क्या करते हैं, कन्वर्जन देखते हैं। ठीक, तो ऑक्टल को कैसे बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हैं? तो इसमें सिंपल है, आपको ऑक्टल वैल्यू दी है, आपको उसका बाइनरी फॉर्म में लिखना है। जैसे एग्जांपल से इसको समझ सकते हैं। यहाँ पे थ्योरी में लिख सकते हैं कि राइट द बाइनरी फॉर्म ऑफ ऑल ऑक्टल वैल्यूज, राइट द बाइनरी फॉर्म ऑफ ऑल ऑक्टल वैल्यूज, जितने भी ऑक्टल वैल्यूज हैं इन सब का आप बाइनरी फॉर्म लिख दीजिए। ठीक, तो आप ऑक्टल को बाइनरी में क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक, जैसे एग्जांपल लेते हैं, मान लेते हैं अगर हमको कोई ऑक्टल नंबर दे दिया है 56312.4315, ये हमारे पास ऑक्टल वैल्यू है। ठीक, इसको हमको बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो क्या करना है, आपको हर एक ऑक्टल डिजिट जो है ना, यहाँ पे जो हर ऑक्टल डिजिट है, हर ऑक्टल डिजिट की वैल्यू को आपको क्या लिखना है, बाइनरी फॉर्म में लिख देना है। ठीक, आप इसको लिख सकते हैं। जैसे 5 है तो 5 को हम लोग बाइनरी फॉर्म में किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, याद कर सकते हैं। 5 को बाइनरी फॉर्म में रिप्रेजेंट करने को तो मतलब वैल्यूज याद है किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, तो आपको भी याद है। मैं लिख देता हूँ डायरेक्ट, 5 को हम लोग बाइनरी फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं लाइक 101, राइट। इस तरीके से हम लोग 5 को रिप्रेजेंट करेंगे। 6 को रिप्रेजेंट करने का तरीका हमारा 110, 3 है तो ये क्या होगा हमारे पास 011, 1 को 001, 2 है 010 पॉइंट। 4 को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं 100, 3 को 011 अगेन है तो 001, तो इस तरीके से 5 को रिप्रेजेंट करने का तरीका 101, राइट। तो ये हमारा इस तरीके से हम आसानी से किसी भी ऑक्टल नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट कर दिया। ठीक, तो कोई मतलब बहुत बड़ा चीज़ नहीं ऑक्टल को बाइनरी में कन्वर्ट करना। कैसे कन्वर्ट करेंगे कि हमारे पास कोई भी अगर आपको ऑक्टल नंबर दिया है, ठीक, तो उस ऑक्टल नंबर के हर डिजिट का बाइनरी कोड आप लिख दीजिए, वो ऑटोमेटिकली क्या हो गया, बाइनरी में कन्वर्ट हो गया। तो इस तरीके से हम आसानी से ऑक्टल को बाइनरी में कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये हम लोगों ने ऑक्टल नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ लिया। नेक्स्ट आते हैं हम लोग नेक्स्ट नंबर सिस्टम में, दैट इज हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, ठीक। तो जो हमारे पास हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम है, ये भी एक टाइप का हम लोग का नंबर सिस्टम है जो हमको स्टडी करना पड़ता है। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में जो बेस होता है इसका अगर हम बेस देखेंगे, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम का बेस होता है 16, राइट। इसमें 0 से लेके 9 तक क्या होता है, तुम्हारे डिजिट्स अलाउड होते हैं, और A से लेके F तक बाकी जो आप 16 वैल्यू देखेंगे, एक्चुअली में ओवरऑल 0 से 15 तक डिजिट्स अलाउड होता है। ओवरऑल 0 से 15 तक डिजिट्स अलाउड होता है। डिजिट्स अलाउड नहीं होते, ऐसे इसको समझ सकते हैं कि ओवरऑल ये 0 से 15 वैल्यू को कंटेन करता है, राइट, जिसमें 0 से 9 तक डिजिट्स हैं और बाकी 10 से लेके 15 तक अल्फाबेट्स हैं, ठीक। मतलब A की वैल्यू जो है वो हमारे पास 10 है, B की वैल्यू जो है वो हमारी 11, C की वैल्यू आप कह सकते हैं 12, D की वैल्यू है 13, E की वैल्यू है 40, F की वैल्यू है 50। तो ओवरऑल आप ऐसे समझ सकते हैं इसको कि अगर आपको
हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ना है। तो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में डिजिट्स होते हैं 0 से लेकर 9 और बाकी ए से लेकर एफ तक क्या होता है तुम्हारे कैरेक्टर्स होते हैं, जहाँ पे आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि ए 10 को रिप्रेजेंट करता है, बी 11 को रिप्रेजेंट करता है, सी 12 को रिप्रेजेंट करता है, डी 13 को रिप्रेजेंट करता है। ये जो वैल्यूज आप देख रहे हैं 10, 11, 12, 13 ये डेसिमल वैल्यूज है। क्या है ये? डेसिमल वैल्यूज है। 0 से 9 भी आपका डेसिमल वैल्यूज है। इनफैक्ट जो हम लोग ने ऑक्टल में पढ़ा था कि ऑक्टल में क्या था हमारे पास 0 से 7 तक वो रिप्रेजेंट करता था, तो वो 0 से 7 तक जितने भी डिजिट्स थे वो डेसिमल नंबर थे। ठीक, वो क्या थे? डेसिमल नंबर थे। इसको ऐसे समझते हैं कि हम लोग ने पहले ही बोला था कि हम लोग अपने हिसाब से नंबर सिस्टम डिफाइन कर सकते हैं, राइट? तो अपने हिसाब से तो हम लोग आर्बिट्रली कोई भी नंबर सिस्टम डिफाइन कर सकते हैं। तो उसी तरीके से हमारे पास कोई दो नंबर सिस्टम है जो हमको डिजिटल डिजाइन में पढ़ने होते हैं। एक है हमारे पास ऑक्टल, दूसरा हमारे पास हेक्साडेसिमल। ठीक, तो ऑक्टल नंबर सिस्टम में हमारा 0 से लेकर 7 डेसिमल नंबर तक क्या होता है? इंक्लूडेड होते हैं। और ये 8 इसका बेस क्या होगा? इस हिसाब से 8। जैसे अगर हम लोग कोई नॉर्मल डेसिमल नंबर को देखते हैं तो नॉर्मल डेसिमल नंबर जो होता है हमारा वो क्या होता है? 0 से 9 तक डिफाइन होता है, राइट? उसका बेस क्या होता है हमारे पास? 10। उसी तरीके से हमारे पास ऑक्टल नंबर सिस्टम में ऑक्टल नंबर सिस्टम जो होता है वो 0 से 7 तक डिफाइन होता है, तो उस हिसाब से उसका बेस हो गया 8। हमारा हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम क्या होता है हमारे पास? 0 से 9 डिजिट्स में इंक्लूडेड होता है और ए से लेके एफ तक हमारे क्या होते हैं? कैरेक्टर्स इंक्लूडेड होते हैं, जहां पे ये सारे कैरेक्टर इस वैल्यू को क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, तो ये हमारे पास क्या होता है? हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम का। अब सवाल यहाँ पे अगेन आता है कि ऑक्टल में नंबर सिस्टम हम लोग क्यों पढ़े थे? ऑक्टल नंबर सिस्टम हमारे पास क्या होता था? ऑक्टल नंबर सिस्टम हमारा बाइनरी नंबर, जो बाइनरी में हम लोग नंबर लिखते थे, बाइनरी कोड लिखते थे किसी भी नंबर का, वो क्या होता था? बहुत ज़्यादा बड़ा होता था। ठीक, तो ऑक्टल हमारा क्या करता था? बाइनरी कोड को कॉम्पैक्ट करता था। जो हमारे पास हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम है ये भी क्या होता है? हमारे पास बाइनरी कोड को छोटा करने के लिए ही यूज होता है। ऑक्टल इसको छोटा करता था, बाइनरी कोड को छोटा करता था, हेक्साडेसिमल भी बाइनरी कोड को ही छोटा करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? यूज करते हैं। ठीक, अच्छा, इसका बेस हम लोग देख सकते हैं 16 है। तो अगर हमको हेक्साडेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर सिस्टम से कंपैरिजन करना है तो बेस 16 है, तो 16 को आप क्या लिख सकते हैं? 2 टू द पावर 4। क्या लिख सकते हैं? 2 टू द पावर 4। अब याद करो ऑक्टल में 8 था, दैट इक्वल्स 2 टू द पावर 3, राइट? बाइनरी में क्या है हमारे पास? सॉरी, हेक्साडेसिमल में क्या है हमारे पास? 16 है, तो 16 इक्वल्स टू क्या? 2 टू द पावर 4। यानी यहाँ कहने का मतलब ये कि यहाँ पे मतलब ये हेक्साडेसिमल जो होगा वो 4 बिट्स कंज्यूम करेगा बाइनरी का। ऐसे समझ सकते हैं, इट कंज्यूम, इट वुड कंज्यूम 4 बिट्स ऑफ बाइनरी नंबर सिस्टम। जो हमारे पास ऑक्टल था वहां पे 8 इक्वल्स टू द पावर 3 लिखते थे, तो ऑक्टल नंबर सिस्टम हमारा 3 बिट कंज्यूम करता था बाइनरी का, राइट? हम लोग ने देखा था कि 3-3 का सेट हम लोग बनाते थे, राइट? उसी तरीके से हेक्साडेसिमल जो होता है उसमें टोटल उसका बेस 6 होता है और बाइनरी का बेस 2 होता है, तो हम लोग देख सकते हैं कि 16 इक्वल्स टू 2 टू द पावर 4, यानी हेक्साडेसिमल जो होगा हमारा वो 4 डिफरेंट बिट्स क्या करेगा? बाइनरी कर लेगा। समझना है बात? वो 4 डिफरेंट बिट्स को मतलब हेक्साडेसिमल का एक कॉलम या फिर ऐसा होता है हेक्साडेसिमल का एक आप इसको क्या बोलते हैं? कलेक्शन ऑफ 4 बिट्स को हम लोग बोलते हैं निब्बल, राइट? इसको हम लोग क्या बोलते हैं? निब्बल बोलते हैं। ये आगे टेक्निकल टर्म है, आप इसको आगे देखेंगे, बट फिलहाल आप समझ सकते हैं कि जो निब्बल होता है, जैसे बाइट हम लोग ने कंप्यूटर में पढ़ा था, बाइट क्या होता था? 8 बिट्स को कंटेन करने वाले को हम लोग बाइट करते हैं। उसी तरीके से 4 बिट्स को कंटेन करने वाले को हम लोग क्या करते हैं? निब्बल करते हैं। ठीक, तो एक निब्बल जो होता है वो 4 बिट्स को कंटेन करता है। कितने कंटेन करता है? 4 बिट्स को कंटेन करता है, राइट? तो हेक्साडेसिमल नंबर जो होगा वो तुम्हारा 4 डिफरेंट बाइनरी नंबर को क्या करेगा? कंटेन करेगा। समझ में आ रहा होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? अगर ज़्यादा मतलब कंफ्यूजन हो रहा है तो आप उसको ऑक्टल से रिलेट कर सकते हैं। ऑक्टल में क्या था हमारे पास? 8 होता था बेस उसका, तो वो 2 टू द पावर 3 था, यानी हम लोग ने ऑक्टल में क्या देखा था? 3-3 का सेट हम लोग बनाते थे, राइट? तो मतलब ऑक्टल 3 बिट कंटेन करता था बाइनरी नंबर का। हेक्साडेसिमल हमारा
एक हेक्साडेसिमल नंबर हमारा 4 बिट कंटेन करेगा बाइनरी का, राइट। जैसे एक ऑक्टल नंबर हमारा 3 बिट कंटेन करता था बाइनरी का, उसी तरीके से एक हेक्साडेसिमल नंबर हमारा 4 बिट कंटेन करेगा ऑक्टल सॉरी बाइनरी का, राइट। तो यहाँ पे ये चीज समझने वाली बात। आगे अब हम लोग इसका कोड देख लेते हैं। जैसे अगेन हेक्साडेसिमल में 0 को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, 0 0 0 0 1 है तो 0 0 0 1, 2 को 0 0 1 0, 3 को 0 0 1 1, 4 को 0 1 0 0, हमारे पास 5 होगा 0 1 0 1, 6 को 9 क्या था हमारे पास 10 था, तो 10 को बाइनरी फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं हम लोग, ये सारा कोड मेरे को याद है, आप लोग इसको डिराइव भी कर सकते, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। बी क्या होता है हमारे पास 11, राइट, 1 0 1 1, सी होता है हमारे पास 12, तो 1 1 0 0, डी होता है 13 1 1 0 5, ई होता है 14 और एफ होता है 15, हमारा 1 1 5 5। तो ये सारे हमारे पास बाइनरी कोड्स होते हैं, बाइनरी कोड्स होते हैं हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम के, राइट। तो यहाँ पे जितने भी आप नंबर्स देख रहे हैं एक्चुअल में डेसिमल नंबर्स हैं और इसका बाइनरी में रिप्रेजेंटेशन नहीं है, ठीक। ए हमारा 10 को रिप्रेजेंट करता था, बी 11 12 13 14 15, इस तरीके से हमारे ये कैरेक्टर्स जो हैं या फिर आप कह सकते हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स जो हैं उसकी वैल्यू यहाँ पे बाइनरी में हम लोग ने यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक। तो ये हमारा हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम का हमारा क्या था कोड है, बाइनरी कोड, तो ये लिख सकते हैं। अब हम लोग कन्वर्जन देखते हैं, जैसे कि हम लोग ने ऑक्टल में देखा था कन्वर्जन, इसी तरीके से अब हम लोग बाइनरी नंबर को कैसे हेक्साडेसिमल नंबर में कन्वर्ट करेंगे वो चीज़ देखते हैं, राइट। बाइनरी टू हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, बाइनरी टू हेक्साडेसिमल, ठीक। अगर हमारे पास कोई बाइनरी नंबर है, राइट, उसको हेक्साडेसिमल में हमको क्या करना है, कन्वर्ट करना है। तो इसमें भी रूल क्या है कि अगेन हमारे पास कोई भी डेसिमल नंबर जो होता है या फिर कोई भी हम लोग नंबर लेंगे तो वो नंबर जो होता है उसमें 2 पार्ट होता है, एक होता है इंटीग्रल पार्ट और फ्रैक्शनल पार्ट, राइट। जैसे एग्जांपल में हम लोग लिए थे 25.31, यहाँ पे ये क्या है, इसका इंटीग्रल पार्ट है और 0.31 क्या है हमारे पास, इसका फ्रैक्शनल पार्ट, राइट। तो मतलब कोई भी अगर हमारे पास नंबर हो इरेस्पेक्टिव ऑफ एनी नंबर सिस्टम एक्सेप्ट रोमन, वहां पे आपको क्या देखने को मिलेगा कि किसी भी नंबर का इंटीग्रल पार्ट भी होता है, फ्रैक्शनल पार्ट भी होता है, ठीक। तो अब इंटीग्रल पार्ट को कैसे कन्वर्ट करेंगे पहले वो देख लेते हैं। तो अगर हमको बाइनरी नंबर को दिया है और उसका इंटीग्रल पार्ट को हमको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो उसका रूल ये है कि अगेन यहाँ पे आपको राइट टू लेफ्ट मूव करना है, राइट टू लेफ्ट, यानी एक तरीके से कह सकते हैं अलोंग लेफ्ट साइड, लॉन्ग लेफ्ट साइड, ठीक। और यहाँ पे आपको नेक्स्ट सेट ऑफ 4, नेक्स्ट सेट ऑफ 4। जैसा कि ऑक्टल में हमारा क्या होता था, हम लोग 3 का सेट बनाते थे, राइट। एज इट इज ऑक्टल का ही है ये रूल, कोई डिफरेंस नहीं ऑक्टल की, मतलब ऑक्टल नंबर सिस्टम में जैसे हम लोग कन्वर्जन किए हैं वैसा ही है रूल।
बस यहाँ पे आपको वहाँ पे 3 का सेट बनाते थे, यहाँ पे आपको 4 का सेट बनाना है। ठीक, अगर किसी का सेट पूरा कंप्लीट नहीं हो पा रहा है तो जितना जीरोस की रिक्वायरमेंट होगी सेट को कंप्लीट करने के लिए उतना जीरोस आप डाल दीजिए, राइट, यहाँ लिख दीजिएगा ऐड लीविंग जीरो इफ नेसेसरी, ऐड लीविंग जीरोस इफ नेसेसरी। एग्जाम्पल देख लेते हैं। मान लो हमारे पास कोई बाइनरी कोड दिया है 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1। मान लो इस टाइप से कोई बाइनरी कोड दिया हमको, डेसिमल मतलब बाइनरी नंबर दिया, ठीक, इसको हमको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो रूल क्या है, राइट टू लेफ्ट मूव करेंगे, यानी अलोंग लेफ्ट डायरेक्शन मूव करेंगे, ठीक, और 4 का सेट बनाएंगे। तो यहाँ पे मैंने एक 4 का सेट ये बना, फिर एक 4 का सेट ये बना, फिर एक 4 का सेट ये बना, फिर एक 4 का सेट ये बना, ये बना, ये बना। तो एक्जैक्टली देख रहे हैं कि हमारा पूरा 4 का सेट कंप्लीट हो जा रहा है, ठीक। तो आप हर एक सेट का जो बाइनरी मतलब हर एक सेट में को जो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में हम लोगों ने डिफाइन किया बाइनरी को वो लिख दीजिए। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं 1110, तो ये एग्जैक्टली ये वैल्यू क्या है हमारे पास, 2 का क्यूब है 8 + 4 12 + 2 14, ये वैल्यू क्या है 14 के बराबर है, ठीक। तो 14 क्या रिप्रेजेंट करता था हमारा वहाँ पे, 14 डी को रिप्रेजेंट करता था, नहीं ई को, 14 हमारा ई को रिप्रेजेंट करता था, राइट, ये ई हो गया। ये क्या है हमारे पास 8 + 4 12 + 1 13, तो 13 हमारा किसको रिप्रेजेंट करेगा, डी को। ये हमारे पास क्या है 2 का स्क्वायर प्लस 2 की पावर 0 यानी 3 है, तो ये 3 को रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ से 3 लिख लीजिए। यहाँ पे ये 8 + 4 12 अगेन + 1 13, तो ये क्या है डी को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पे 8 + 4 12 + 2 14 + 1 15, यानी ये एफ को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक। और ये हमारे पास है 2 + 1 3, ये अगेन 3 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसका हमारा हेक्साडेसिमल में कोड ये होगा। इस तरीके से हम लोगों ने इस पर्टिकुलर बाइनरी कोड को हेक्साडेसिमल में क्या कर लिया, कन्वर्ट कर लिया, ठीक। ऐसे हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। अब किसी को समझ नहीं आ रहा कि मैंने कैसे यहाँ पे ए लिख दिया वो लिख दिया, तो इस जो ये 4 आपने सेट बनाया है ना, जिसमें हमारे एग्जाम्पल लिख देता हूँ इनका, इसी 1 1 1 0 लिखा है, ठीक। आपको इसको डेसिमल वैल्यू में कन्वर्ट करिए। इसको डेसिमल वैल्यू में कैसे कन्वर्ट करेंगे, 1 × 2 का क्यूब + 1 × 2 का स्क्वायर + 1 × 2 की पावर 1 + 0 × 2 की पावर 0, राइट, यानी आ गया 8 + 4 12 + 2 14। अब आप हेक्साडेसिमल में देखिए 14 किसको आपने दिया था, तो 14 हमारे पास क्या था, लेटर किसको रिप्रेजेंट करता था, ई को रिप्रेजेंट करता था, ठीक। तो इसलिए मैंने यहाँ पे ई लिख दिया। बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स चीज़ें, बहुत सिंपल चीज़ें, जैसे कि हमने ऑक्टल में कन्वर्ट किया है उसी तरीके से यहाँ पे हेक्साडेसिमल में आपको कन्वर्ट करना है। डिफरेंस ये है कि ऑक्टल में लोग 3 का लेके चलते थे, हेक्साडेसिमल में उनको 4 का सेट बना के चलना है, ठीक। बाकी कोई उतना इसमें रटने का कोई चीज़ नहीं है, 1% भी रटने का चीज़ नहीं है। ये आपका कोई भी जो कोड है, ये जो आपका 4 का सेट बना है, उसको डेसिमल वैल्यू जो होगी उस हिसाब से जो आपका बाइनरी कोड मतलब वहाँ पे आपने जो सेट किया है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम डिफाइन करते हुए, वो आप यहाँ पे लिख दीजिए। जैसे यहाँ पे आपका वैल्यू क्या आ रहा था, 14 आ रहा था, तो 14 हमारा हेक्साडेसिमल नंबर किसको रिप्रेजेंट करता है, ई को रिप्रेजेंट करता है, ठीक, राइट। यहाँ पे मैंने ई लिख दिया है, ठीक। इस तरीके से हम लोग बाइनरी से हेक्साडेसिमल कन्वर्ट कर सकते हैं। अगेन फ्रैक्शनल पार्ट में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये तो इंटीग्रल पार्ट, फ्रैक्शनल पार्ट का कन्वर्जन कैसे करेंगे, फ्रैक्शन पार्ट को कैसे कन्वर्ट करेंगे वो हम लोग देखते हैं, ठीक। तो कोई एग्जांपल लेते हैं, इससे पहले यहाँ पे आपको क्या करना है, लेफ्ट टू राइट मूव करना है, राइट। एज इट इज ऑक्टल में था तरीका वही यहाँ पे भी लेफ्ट टू राइट मूव करना है, यानी अलोंग राइट साइड मूव करना है।
ठीक, लेफ्ट राइट मूव किया नहीं, अलॉन्ग राइट साइड हमको मूव करना है। यहाँ पे आपको अगेन मेक सेट ऑफ 4, मेक सेट ऑफ 4 at trailing zeros if necessary, at trailing zeros if necessary। ठीक, आपको सेट ऑफ 4 मतलब 4 का सेट बनाना है और जीरोज ऐड करना है आखिर में अगर नेसेसरी होगा। तब जब आपका 4 का सेट कंप्लीट नहीं हो रहा है तो आप लास्ट में जीरो ऐड कर देंगे, जस्ट एज हम लोग ऑक्टल में करते हैं। ठीक, तो उसमें इतना मैं डिस्कस नहीं करूँगा डिटेल में बार बार। राइट, एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे मान लो पॉइंट 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 और क्या ले लें 0 0 0 1। मान लो ये ले लिया मैंने कोई बाइनरी नंबर। ठीक, इसका क्या कर दो, 4 का सेट बना लो। क्या सेट बनाएंगे, ये बनाया, ये बनाया, ये बनाया। यहाँ पे देख सकते हैं कि 4 का सेट फुल्ली बन गया है। अब आप इसकी कोड लिख दो। यहाँ पे क्या होगा, ये 2 का क्यूब प्लस 2 का स्क्वायर यानी 8 प्लस 4 12 प्लस 1 13। ये 13 वैल्यू किसको रिप्रेजेंट करती है हेक्साडेसिमल में, डी को। राइट, तो ये आएगा हमारे पास पॉइंट डी। फिर ये हमारे पास क्या है 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 0 यानी 3, यानी ये डी 3। फिर ये हमारे पास 8 मतलब 2 का क्यूब प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 0। तो ये एक्चुअली में 2 की पावर 4 माइनस 1 है। राइट, 15 बाइनोमियल पड़े हुए हैं। ठीक, तो ये वैल्यू क्या आएगी 15। 15 हेक्साडेसिमल में 15 किसको रिप्रेजेंट करता है, एफ को रिप्रेजेंट करता है। राइट, और यहाँ पे क्या है 1 है, तो ये इसका हेक्साडेसिमल फॉर्म हो गया। इस तरीके से हम लोग लिखते हैं। तो आप लोग देख रहे हैं कि इतना बड़ा कोड बाइनरी का इतने छोटे हेक्साडेसिमल में हम लोग उसको रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, तो ये जो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम है, हमारा ऑक्टल नंबर सिस्टम है, इसका मेन पर्पस है कि आपका जो इतना बड़ा बाइनरी कोड है उसको छोटे में कैसे हम लोग इसको स्टोर कर सकें। राइट, छोटे में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक, इसलिए हम हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम पढ़ते हैं। ये हमारा हेक्साडेसिमल, तो मतलब आपको फ्रैक्शन पार्ट दिया है तो आप आसानी से इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक, एक एक्सरसाइज ले लीजिए अपने हिसाब से। इसको आप हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर दीजिए। ठीक, ये हो गया आपका होमवर्क, खुद ट्राई करिए। तो बाइनरी से हम लोग हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। हेक्साडेसिमल से बाइनरी कन्वर्जन। हेक्साडेसिमल से बाइनरी में कन्वर्जन। ठीक, बाइनरी से हेक्साडेसिमल कन्वर्जन कर लिए, हेक्साडेसिमल से बाइनरी कन्वर्जन। ये भी ऑक्टल के जैसे ही है। ठीक, जैसे ऑक्टल में आपको जो ऑक्टल वैल्यू थी उसका बाइनरी कोड लिख देते थे, यहाँ पे भी वैसे ही आपको करना है। हेक्साडेसिमल का जो आपका वैल्यू होगा उसका बाइनरी कोड आप लिख दीजिए, प्रॉब्लम सॉल्व। राइट, एग्जांपल ले लेते हैं 3ABCD। मान लो इतना मैंने कोई भी हेक्साडेसिमल नंबर लिख दिया। ठीक, इसको आपको बाइनरी में कन्वर्ट करना है, तो आपको 3 का कोड बाइनरी में लिख दो। राइट, 3 का कोड बाइनरी में लिख दो। 3 का कोड बाइनरी में क्या होगा 0 0 1 1। राइट, ए का कोड बाइनरी में क्या होगा, एक हेक्साडेसिमल में किसको रिप्रेजेंट करता है 10 को। राइट, तो ये क्या होगा हमारे पास 1 0 1 0। राइट, डी है, डी हमारा किसको रिप्रेजेंट करता है 10 13 को रिप्रेजेंट करता है। राइट, तो 13 है तो
1101, ठीक। सी हमारे पास किसको रिप्रेजेंट करता है 12 को, तो ऑब्वियस सी बात है ये होगा 1100 और बी रिप्रेजेंट करता है हमारे पास 11 को, तो 1011, राइट। इस तरीके से हम इसका बाइनरी कोड लिख सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोग हेक्साडेसिमल नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक। तो कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, जैसे ऑक्टल में हम लोग ऑक्टल नंबर्स का बाइनरी कोड लिख देते हैं, यहाँ पे भी आप हेक्साडेसिमल नंबर्स का बाइनरी कोड लिख दीजिए तो आप आराम से इसको कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें नहीं होना सकता, ठीक। तो ये हमारा नंबर सिस्टम हमारा था। यहाँ पे हम लोग ने डिफरेंट टाइप के नंबर सिस्टम्स क्या देखे, ठीक। तो ऑक्टल नंबर सिस्टम भी समझ में आ गया, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। तो ऑक्टल नंबर सिस्टम और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम क्यों पढ़ते थे हम लोग? क्योंकि जो हमारा बाइनरी नंबर सिस्टम था उसका यूज बहुत ज़्यादा होता है डिजिटल डिवाइसेस में, राइट। डिजिटल डिज़ाइन जो टॉपिक है हमारे पास, वहाँ पे बाइनरी नंबर सिस्टम का बहुत ज़्यादा यूज होता है, और बाइनरी नंबर सिस्टम की वैल्यूज जो होती थी वो बहुत बड़ी आती थी, राइट। तो उसको छोटे फॉर्म में कैसे हम लोग स्टोर करें, इसलिए हम लोग दो डिफरेंट नंबर सिस्टम पढ़ते हैं, ऑक्टल एंड हेक्साडेसिमल, ठीक। और वो मैंने यहाँ पे आपको बता दिया, राइट। एक मिनट देखें टाइम कितना हो रहा है, टाइम अभी है। तो अभी हम लोग मैंने एक लाइन अभी बोला क्या कि जो हमारे पास डिजिटल डिज़ाइन जो टॉपिक है हमारे पास, इसमें जो डिजिटल डिवाइसेस होते हैं उनमें बाइनरी नंबर सिस्टम का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। बाइनरी नंबर सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट होता है डिजिटल डिवाइसेस के लिए। अब यहाँ पे हम लोग सीखते हैं कि ऐसा क्यों है, बाइनरी नंबर सिस्टम डिजिटल डिवाइसेस के लिए क्यों इसका मतलब इंपॉर्टेंट है, राइट। तो एक चीज समझते हो, जो हमारे पास डिजिटल डिवाइस होती है, डिजिटल डिवाइस जो हमारे पास डिजिटल डिवाइस होती है, एक्चुअली हमारे पास डिजिटल डिवाइस दो टाइप की होती है, ठीक। उसको हम लोग बाद में देखेंगे कितने टाइप की होती है। इंपॉर्टेंस अभी ये समझते हैं कि बाइनरी नंबर सिस्टम क्यों इंपॉर्टेंट होता है डिजिटल डिवाइसेस के लिए, ठीक। डिजिटल डिवाइसेस जो होते हैं हमारे पास में एक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है, उसका नाम होता है ट्रांजिस्टर, राइट। ट्रांजिस्टर एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है। ये इसका मतलब बेसिक काम ये होता है ना कि इनपुट एक तरीके से डिजिटल डिवाइस को क्या देता है, इनपुट देता है, राइट। स्विचिंग का आप काम समझ सकते हैं इसका। ये इंपॉर्टेंट नहीं है अभी जाना कि ट्रांजिस्टर मतलब काम क्या, ट्रांजिस्टर होता है क्या, इसको इंपॉर्टेंट नहीं है, पर ये समझना जरूरी है कि बाइनरी नंबर सिस्टम जो मैंने बोला वो डिजिटल डिवाइस में इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। इंपॉर्टेंट इसलिए है कि जो हमारे पास ट्रांजिस्टर होता है ना, ये ट्रांजिस्टर इसका इंपॉर्टेंट रोल मतलब एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है डिजिटल डिवाइस में। इसका अगर आप सिंबॉलिकली इसको आप रिप्रेजेंट करेंगे ना, जैसे ये हमारे पास इस फॉर्मेट में आप ये ट्रांजिस्टर किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, ये हमारे पास कोई इनपुट डिवाइस है, राइट। इनपुट आपने यहाँ से दिया और फिर आपने यहाँ पे ऐसे दिया, ठीक। ये सब कुछ आपका कोई डिवाइस है, आप यहाँ से आप कुछ इनपुट दे रहे हैं, ठीक। एंड यहाँ पे दो इसके क्या है, टर्मिनल है, एक ये टर्मिनल है और हमारा एक टर्मिनल ये है, ठीक। तो आपने इनपुट दिया, इस टर्मिनल में करंट का फ्लो हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है, दो पॉसिबिलिटी है, या तो इस टर्मिनल में करंट का क्या होगा हमारे पास फ्लो होगा, या फिर इस टर्मिनल में करंट का फ्लो नहीं होगा, राइट। दो पॉसिबिलिटी है, फ्लो इज देयर या फिर एब्सेंस ऑफ फ्लो, राइट। दो पॉसिबिलिटी बन रहा है यहाँ पे। और आप बाइनरी नंबर सिस्टम देखिए, बाइनरी नंबर सिस्टम में भी दो डिजिट होती है। बाइनरी नंबर सिस्टम में दो डिजिट, एक होता है 0, एक होता है 1,
राइट। तो फ्लो हो रहा है और फ्लो नहीं हो रहा है, राइट। ये जो स्विच है ये ओपन है या फिर क्लोज है, तो इसको आप बाइनरी नंबर्स के फॉर्म में, डिजिट के फॉर्म में हम लोग इस तरीके से क्या कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं। इसलिए बाइनरी नंबर सिस्टम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है डिजिटल डिवाइस में। फिर से समझते हैं क्या कहना चाह रहा हूँ। जनरली जितने भी हमारे पास डिजिटल डिवाइसेस होते हैं ना, उनमें एक सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है ट्रांजिस्टर। इसका मेन काम ये होता है कि ये बेसिकली जो हमारा ये जो आप डिवाइस देख रहे हैं ना, इसका जनरली ब्लैक बॉक्स कहते हैं या फिर आप कोई दूसरा टेक्निकल टर्म ले लीजिए। इस डिवाइस में जैसे आपने इनपुट डाला कोई चीज़, राइट, वो यहाँ पे करंट का फ्लो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, दो पॉसिबिलिटी होता है। यहाँ पे करंट इस टर्मिनल में आपका करंट का फ्लो हो सकता है, इस टर्मिनल में करंट का फ्लो नहीं हो सकता, ठीक। तो दो पॉसिबिलिटी बन रहा है, राइट। तो अगर करंट का फ्लो हो रहा है नहीं हो रहा है, इसको हम लोग को कंप्यूटरली मतलब कंप्यूटर में हम लोग कैसे इसको समझ सकें, तो इसलिए हम लोग बाइनरी नंबर सिस्टम का यूज़ करते हैं। मतलब इसको हम लोग डिजिट्स में लाना चाह रहे हैं, राइट, समझ रहे हैं। इसमें कॉम्प्लेक्स चीज़ को आप डिजिट में लाना चाह रहे हैं, जिससे आप मतलब आगे के कैलकुलेशन या फिर आगे का जो कंप्यूटेशन है उसको आप आसानी से कर सकें, राइट। इफ़ यू आर हैविंग एक्सेस इन डिजिट्स, आप इसको आसानी से क्या कर सकते हैं, आगे कंप्यूटेशन कर सकते हैं। तो मतलब आप यहाँ पे आपका दो केस बन रहा है, या तो करंट का फ्लो होगा या तो करंट का फ्लो नहीं होगा, राइट। सेम हियर यहाँ पे भी क्या है, दो केस है, या तो बाइनरी नंबर 0 होता है 1 होता है, ठीक। तो बेसिकली जो 0 वैल्यू होता है वो रिप्रेजेंट करता है ओपन सर्किट, ओपन सर्किट, और जो 1 वैल्यू होता है ये रिप्रेजेंट करता है क्लोज सर्किट। यानी अगर आउटपुट आप 1 देख रहे हैं तो करंट का क्या होना है, हमारे पास फ्लो हो रहा है। और अगर आपका आउटपुट 0 है तो करंट का फ्लो नहीं हो रहा, तो ओपन सर्किट है, राइट। तो समझ में आए बाइनरी नंबर सिस्टम का क्यों इंपॉर्टेंट रोल है। इसलिए इंपॉर्टेंट रोल है कि जो हम लोग स्टडी करने चाह रहे हैं ना, जो डिवाइसेस की स्ट्रक्चरिंग करते हैं, जब डिवाइसेस को सर्किट में लाते हैं हम लोग, राइट, सर्किट बनाते हैं, तो उस सिनेरियो में यहाँ पे आपको आउटपुट एक तरीके से कह सकते हैं ना, इसका आउटपुट आप डिजिट के फॉर्म में स्टोर करना चाह रहे हैं, ठीक। और दो पॉसिबल आउटपुट्स हैं, या तो फ्लो हो रहा है या तो फ्लो नहीं हो रहा है। तो हमारे पास एक, हमने क्या किया, इसको डिजिट में स्टोर करने के लिए एक नया नंबर सिस्टम बनाया, जिसका नाम था बाइनरी नंबर सिस्टम, जिसके अंदर से 0 और 1 था, और हर एक डिजिट अपना एक वैल्यू मतलब रिप्रेजेंट करता है। जैसे 0 हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है ओपन सर्किट को, और 1 रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा क्लोज सर्किट को। अगर यही चीज सपोज मान लो यहाँ पे लाइट का फ्लो होता है, जैसे हमने करंट का फ्लो रखा, आप किसी और का फ्लो ले लीजिए, लाइट का फ्लो ले लीजिए, राइट, फोटो इलेक्ट्रिक बना लीजिए सर, तो लाइट का वहाँ फ्लो इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर वहाँ लाइट का फ्लो नहीं हो रहा है, मतलब ओपन सर्किट है, लाइट का फ्लो नहीं हो रहा है, तो वैल्यू 0 देगा। क्लोज सर्किट है, लाइट का फ्लो हो रहा है, तो वैल्यू क्या देगा, 1 देगा। समझ में आई बात। तो बाइनरी नंबर सिस्टम इसलिए इंपॉर्टेंट होता है हमारे पास डिजिटल डिवाइसेस में, क्योंकि जो हमारा डिजिटल डिवाइसेस होता है ना, डिजिटल डिवाइसेस, उसकी आउटपुट दो ही होती है, दो ही पॉसिबल आउटपुट होती है। या तो वो सर्टेन चीज हमारा हो रहा होगा, या फिर वो पर्टिकुलर सर्टेन चीज हमारा नहीं हो रहा होगा, राइट। तो अगर वो चीज, तो दो पॉसिबल आउटपुट है, जिसमें हमने उसको डिजिट्स में लाने के लिए, उसके कंप्यूटेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए हम लोगों ने एक नंबर सिस्टम डिराइव किया, जिसमें सिर्फ 2 ही नंबर्स थे, राइट। ऑब्वियस सी बात है, 2 पॉसिबल आउटपुट्स थे, तो हमको उसको अगर नंबर्स में रिप्रेजेंट करना था, तो हमने उसको सिंपली एक नंबर सिस्टम डिफाइन किया, वहाँ पे 0 और 1 के फॉर्म में इसको क्या करते हैं हम लोग करते हैं, मतलब डिराइव करते हैं। तो यही मेन कारण है कि बाइनरी नंबर सिस्टम हमारा डिजिटल डिवाइसेस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल रखता है, क्योंकि टोटल डिजिटल डिवाइसेस हमारा बाइनरी नंबर सिस्टम पे ही डिपेंडेंट है। जो भी आप यहाँ पे इनपुट आउटपुट का गेम खेलेंगे, वो टोटली बाइनरी नंबर सिस्टम पे डिपेंडेंट। जब आगे हम लोग और आगे जाएंगे तो वहाँ पे इसको और डिटेल में पढ़ेंगे इस चीज़ को, इसलिए मैं यहाँ पे इतना ज़्यादा डिस्कस नहीं कर रहा, क्योंकि कंफ्यूजन हो जाएगा, इसलिए, और टाइम भी नहीं है। बस मेरा मतलब यहाँ पे ये बताना था कि बाइनरी नंबर सिस्टम क्यों इंपॉर्टेंट होता है डिजिटल डिवाइसेस में। वो इसलिए इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि जो हमारे डिजिटल डिवाइसेस है, उसका टोटल आउटपुट हमारा 2 ही होता है, राइट। जो टोटल पॉसिबल आउटपुट होता है वो 2 ही होता है। तो उस आउटपुट को सिंप्लीफाई, आसानी से समझने के लिए हम लोग उसको डिजिट के फॉर्म में लाते हैं, राइट। तो इसलिए बाइनरी नंबर सिस्टम का यूज होता है। तो ये हमारे डिजिटल डिवाइसेस में एक पॉइंट था जो बताना चाह रहे थे। ये ट्रांजिस्टर डिवाइस होता है ना, ये ट्रांजिस्टर डिवाइस हर डिजिटल डिवाइस में आपको मिलेगा, राइट। और इनफैक्ट मतलब एक छोटी सी चिप होती है ना, चिप, उसके अंदर बिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर होते हैं, राइट। उस छोटी सी चिप के अंदर बिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर होते हैं, और हर ट्रांजिस्टर एक तरीके का आउटपुट रिजल्ट दे रहा है आपको,
जो भी जिस टाइप का आपका चिप है, जैसे आपका फोटो इलेक्ट्रिक सेल है राइट, वहाँ पे लाइट का इंपॉर्टेंस है, तो वहाँ का जो ट्रांजिस्टर होगा वो आपको आउटपुट देगा कि लाइट का फ्लो हो रहा है या नहीं हो रहा है राइट। तो उसको आप नंबर्स में फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। अगर 0 है तो 0 बताएगा कि वहाँ पे लाइट का फ्लो नहीं हो रहा है, 1 है तो आपको बताएगा कि लाइट का फ्लो हो रहा है। ठीक, समझ में आई बात? इसलिए हम लोग बाइनरी नंबर सिस्टम पे टोटली डिपेंडेंट है। तो इसको हम लोग आगे डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना ही।